अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल नंबर 4 है, उसकी बात करते हैं जी। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर है जो 72 हार्ट बीट्स को ऑब्ज़र्व करता है 1 मिनट के अंदर। हमने कैलकुलेट करनी है उस हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी और वो टाइम जो है जिसके अंदर हार्ट बीट्स जो है ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। लाजमी सी बात है, हार्ट बीट जो है वो वाइब्रेटिंग करता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। हमने उसका टाइम भी कैलकुलेट करना है। हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को स्टूडेंट्स। हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट गिवन है, नंबर ऑफ हार्ट बीट ये आपके पास इक्वल है n के, बिकॉज ये नंबर ऑफ हार्ट बीट है। इसको मैं लिख लेता हूँ 72। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टाइम है वो हमें गिवन है कि वो जो 72 हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही हैं वो स्टूडेंट्स 1 मिनट के अंदर हो रही हैं। t इज इक्वल टू 1 मिनट। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सो हमें टाइम को तो सेकंड में लिखना है क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टाइम का जो है दैट इज सेकंड। हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को, ये अननोन है हमारे पास। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है, वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल कोई भी बॉडी प्रोड्यूस करती है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर जो बॉडी नंबर ऑफ साइकिल, कितने नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। हमें स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें ही गिवन है। हमारे पास जो हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 22, कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही हैं? 60 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.2 हर्ट्ज़। 1.2 हर्ट्ज़ का मतलब जानते हैं स्टूडेंट्स? 1.2 हर्ट्ज़ मीन्स कि वो 1 सेकंड के अंदर 1.2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 1.2 साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड्स के अंदर। दिस इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, 1.2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो उससे पहले मैंने इसका फार्मूला आपसे शेयर किया था। t इक्वल होता है 1/f। f मेरे पास आ चुका है 1/1.2 हर्ट्ज़। स्टूडेंट्स इजीली हम निकाल सकते हैं 0.83 सेकंड, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आपको गिवन है अ मेरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड wave straight to seabed at receive an echo 1.5 second later। जब हम इको का वर्ड सुनते हैं इसका मतलब ये है कि कोई साउंड भेजा गया है और वो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आया है। जब भी इको का वर्ड, और वो कहता है कि जो साउंड गया था उसका रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इको सुनने में आई वो 1.5 सेकेंड देर से आई, क्योंकि जो आम नॉर्मल इको है वो तो आप जानते हैं दैट इज़ 0.1 सेकेंड, बट ये जो इको प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स ये 1.5 सेकेंड लेटर प्रोड्यूस हुई। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है सी वाटर के अंदर गिवन है, जो कि कांस्टेंट रहता है। हमें डेप्थ बतानी है सी की इस पोजीशन के ऊपर। ओके, तो ये एक्चुअली कह लें कि अल्ट्रासाउंड वेव्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को सी वाटर के अंदर भेज सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और साइज़ पता करने के लिए।
ये अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो कहता है कि हमने क्या अल्ट्रासाउंड वेव भेजी और वो रिफ्लेक्ट बैक होके जब वापस आई उसे जो इको सुनाई दिया वो 1.5 सेकेंड लेटर दिया। स्पीड ऑफ साउंड पाने में ये थी, आपने बताना है डेप्थ ऑफ सी इस पोजीशन के ऊपर। सो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है स्टूडेंट्स, इसको शुरू करते हैं। हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड v 1500 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट है। सो उसने जो टाइम लिया स्टूडेंट्स दैट इज अबाउट 1.5 सेकेंड। स्टूडेंट डेप्थ पता करनी है। डेप्थ का मतलब जानते हैं क्या होता है, यानी उस पोजीशन जो होगी लाजमी सी बात है किसी डिस्टेंस पे होगी। तो इन अदर वर्ड्स हमसे डेप्थ के मामले में डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, लेट सपोज ये सी वाटर है और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, ये आपके पास सी वाटर है और आपके पास एक वेव आती है, ये उसका फर्स्ट डी होगा और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाती है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लेके, वो सब्जेक्ट का साइज़ जो है या शेप या कोई भी चीज़ पता करने के लिए वो वापस जाएगी, तो ये आपका सेकेंड डी हो जाएगा। अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है, ये इंसिडेंट वे है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है, तो इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का डिस्टेंस अगर टोटल किया जाए तो d प्लस डी बनता है। टोटल इको अगर हमें देखनी है, इको का डिस्टेंस देखना है हमें, तो वैसे हमारे पास d इक्वल होता है स्टूडेंट्स v t के। बट इस केस में जो हमारे पास फॉर इको वेव्स के लिए जो डिस्टेंस होगा, फॉर इको वेव्स के लिए जो डिस्टेंस होगा, साउंड ट्रेवल द टोटल डिस्टेंस साउंड ट्रेवल द टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा d प्लस डी। ये आपके पास इंसिडेंट साउंड वेव का डी है, या आपके पास रिफ्लेक्टेड साउंड का डी है, तो टोटल साउंड ट्रेवल का डिस्टेंस क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2d। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला के अंदर 2d इक्वल v क्रॉस t। ये जो vt है इसको हम v क्रॉस t लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन थी स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड क्रॉस टाइम गिवन था हमें 1.5 सेकेंड। स्टूडेंट्स पर सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाएगा जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। सो 1500 क्रॉस 1.5 आपके पास आ जाएगा 2250 स्टूडेंट्स, और ये आपके पास 2d मौजूद है जिसको डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर 11.25 मीटर। ये आपके पास दिया गया। स्टूडेंट्स आपके पास ये टोटल डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस आया मेरे पास 2250। 2250 का अगर हाफ लिया जाए तो वो आपके पास बनता है 1125 मीटर। इसका मतलब ये कि 1125 मीटर जो है का डिस्टेंस बना है इंसिडेंट वेव का, ये इंसिडेंट वेव का, और 1125 मीटर का ही डिस्टेंस बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव का। तो जो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, इसको सम अप किया जाए, आपके पास टोटल डिस्टेंस बनेगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 11.6 स्टूडेंट्स। आपके पास कहता है कि अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लेफ एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक स्टूडेंट ने जो है एक पहाड़ी के सराउंडिंग में क्लैपिंग की और उसको अपनी इको की आवाज़ सुनाई दी स्टूडेंट्स 5 सेकेंड के बाद।
सो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी उसका फासला क्लिफ से कितना होगा अगर स्पीड ऑफ साउंड को ले लिया जाए 346 मीटर पर सेकेंड। लाजमी सी बात है, उस पहाड़ी से उस स्टूडेंट का फासला कितना होगा जहाँ से वो क्लिपिंग कर रहा है, और उस पहाड़ी के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा अगर तो उसकी स्पीड 346 मीटर पर सेकेंड ले ली जाए। ओके स्टूडेंट्स, हमें टाइम गिवन है, टाइम जो है आपके पास दैट इज 5 सेकेंड। इसके अलावा जो स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड ये आपको गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास अननोन है। ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी आप यूँ कह लें ये वो खड़ा है, ये क्लिफ है, इसको आप क्लिफ ले लें। वो कह रहा है कि इससे जो इसका फासला है वो हमें कैलकुलेट करके बताओ कि वो कितना है। एक बात तो उसने बता दी कि ये उसकी इंसिडेंट वेव है, ये उसकी रिफ्लेक्टेड वेव है। उसको जो अपना इको सुनाई दिया है वो 5 सेकेंड में सुनाई दिया है। सेकेंडली उसने ये भी साथ कहा है कि वो 346 मीटर पर सेकेंड से उसके क्लैपिंग की साउंड एयर में ट्रेवल कर रही है। ओके, सो सिंपल स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास क्या होगा, जब उसकी साउंड ट्रेवल कर रही थी ये उसका सिंगल डी आ गया, जब उसकी साउंड रिफ्लेक्ट बैक करेगी ये वाली तो ये इसका रिफ्लेक्टेड डी हो गया, ये इंसिडेंट डी, ये रिफ्लेक्टेड डी। तो आपके पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है अगेन v क्रॉस t, तो जो इको प्रोड्यूस हुआ है, इको साउंड वेव हैव टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या आएगा, एक उसकी इंसिडेंट साउंड वेव, एक उसकी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, तो टोटल डी आ जाएगा d प्लस डी 2d। सो हम पुट कर सकते हैं 2d इक्वल टू v क्रॉस t। स्टूडेंट्स v आपको गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड क्रॉस 5 सेकेंड। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1730 2d। हमें d फाइंड आउट करना है, डिवाइड हो रहा है 2 इस पे डिवाइड हो रहा है, d की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 865 मीटर। सो 865 मीटर का मतलब ये है कि जब इसकी साउंड ट्रेवल कर रही थी इंसिडेंट साउंड वेव, इस स्टूडेंट का जो क्लिफ से फासला है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 865 मीटर है स्टूडेंट्स, 865 मीटर, क्योंकि यहाँ से ये इसकी इंसिडेंट वेव है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों को सम अप किया जाए तो आपके पास 865 मीटर का फासला बनता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे हमने लिख रखा है अ शिप sends out ultrasound that returns from seabed and detected after 3.42 सेकेंड। अगेन इको की बात हो रही है कि एक अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो हमने भेज दी सीबेड पे एंड देन डिटेक्ट किया, वापस उसकी इको को डिटेक्ट किया 3.42 सेकेंड्स के अंदर। ओके, क्योंकि इको जो है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड्स होती है वो कोई ना कोई
टाइम इंटरवल के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसका टाइम इंटरवल होता है ये वो गिवन है हमें, कितने टाइम में रिफ्लेक्टेड वेव वापस आई। एफ द साउंड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड गिवन है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप, ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम हमें पता है 3.42 सेकेंड में अल्ट्रासाउंड वेव्स वापस आई, यानी ये उसका इको टाइम है। एंड स्पीड ऑफ साउंड भी हमें गिवन है, दैट इज वी जो है आपको 1531 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना बनेगा। अगेन हमें डी कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, डी जो है इक्वल होता है वी टी के। मैं फिर आपको समझा देता हूँ, ये अगर सी वाटर है तो यहाँ से अगर एक वेव आ रही है तो ये आपकी इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड वेव है, ये आपकी अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड वेव है। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इको सुनने के बाद जो टोटल डिस्टेंस होता है वो इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव के सम के बराबर होता है, क्योंकि हमें इको तभी सुनाई देगी जब इंसिडेंट वेव टकराएगी सरफेस के साथ, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी के बराबर होगा। सो हम ये कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड travel the total distance स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड जो है वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू डी प्लस डी। डी प्लस डी जो है स्टूडेंट्स ये टोटल डिस्टेंस अल्ट्रासाउंड कवर कर रहा है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 2D इक्वल टू वी क्रॉस टी। हम वैल्यूज पुट किए देते हैं। वी हमें गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम हमें गिवन है 3.42 सेकेंड। पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर रह गया जस्ट, और हमें फाइंड भी मीटर की वैल्यू करनी है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5236.02 2D। सो डी को 2 को हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा 2618 मीटर। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड का उस सी बेड से और इस डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट से जो फासला है वो 2618 मीटर पे है स्टूडेंट्स। यानी 261 मीटर पे वो जो इसकी अल्ट्रासाउंड की जो इंसिडेंट रे है वो 261 मीटर पे इंसिडेंट कर रही है इसके साथ। यहाँ अल्ट्रासाउंड पड़ा हुआ है, इसके दरमियान का डी जो है वो 261 मीटर के डिस्टेंस पे है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स।